नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात इजराइल के नए टारगेट की। और कहां था ये टारगेट, कौन था निशाने पर? क्या हसन नसरल्लाह का दाहिना हाथ मारा गया? क्या इजरायली हमले में मिशन पूरा हो गया? अगर हां, तो फिर आगे की जंगी संभावनाएं क्या होंगी? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात। तो इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली ताबाताई को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें एक की मौत और 21 लोग घायल हुए। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने एक बयान में हमले की निंदा की और इजराइल पर युद्ध विराम समझौते को लागू करने से इनकार करने का आरोप लगाया है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जून के बाद पहली बार रविवार को हमला किया और हिजबुल्लाह प्रमुख को निशाना बनाया। उसने ईरान समर्थित चरमपंथी समूह को दोबारा हथियार ना जुटाने और पुनर्निर्माण ना करने की चेतावनी दी। यह हमला इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के समाप्त होने के लगभग एक साल बाद किया गया, जिससे व्यापक संघर्ष शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। इजराइल ने यह कार्रवाई कैथोलिक ईसाई धर्म के शीर्ष नेता पोप लियो 14वें के लेबनान दौरे से कुछ दिन पहले की है। आपको बता दें, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स ने एक बयान में कहा है कि हम उत्तरी इजराइल के निवासियों और इजराइल राज्य के लिए किसी भी खतरे को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करना जारी रखेंगे। सरकारी प्रवक्ता शोश बेड्रोसियन ने यह नहीं बताया कि क्या इजराइल ने हमले से पहले अमेरिका को सूचित किया था, इंफॉर्मेशन दी थी अमेरिका को या फिर नहीं। उन्होंने केवल इतना ही बताया कि इजराइल स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यालय की ओर से बयान में कहा है कि आईडीएफ ने बेरूत के दिल में ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को टारगेट किया, जो संगठन की सैन्य क्षमता और हथियारों के निर्माण का प्रमुख था। सीएनएन को एक इजरायली सूत्र ने बताया कि इस हमले का मकसद हैथम अली ताबाई को खत्म करना था, जिन्हें हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पर माना जाता है। सूत्र ने यह भी कहा कि बैटल डैमेज असेसमेंट जारी है और अभी ये साफ नहीं है कि ताबाई इस स्ट्राइक में मारा गया है या नहीं। यह भी जांच का विषय है। वहीं इजराइल आर्मी आईडीएफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैथम अली ताबाई को मारने की बात उन्होंने कही। ताबाई 1980 के दशक से एक अनुभवी ऑपरेटिव था, जिसने राडवान फोर्स की कमान संभाली, सीरिया में हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस को लीड किया और गुट की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत किया। वहीं आईडीएफ ने यह भी कहा कि ताबाई युद्ध के दौरान और ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के बाद इजराइल के खिलाफ लड़ाई को मैनेज करने और भविष्य के ऑपरेशंस के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी को फिर से बनाने के लिए जिम्मेदार था। युद्ध खत्म होने के बाद उसे गुट का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया। ताबाई ने इस पद पर रहकर हिजबुल्लाह की ऑपरेशनल और मिलिट्री क्षमताओं को और बढ़ाया, मजबूत किया। उधर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 21 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने एक बयान में हमले की निंदा की और इजराइल पर युद्ध विराम समझौते को लागू करने से इनकार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लेबनान और उसके लोगों पर हमलों को रोकने के लिए ताकत और गंभीरता के साथ हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। वहीं व्यस्त हरेक इलाके में रविवार को हमले के बाद धुएं का गुबार उठता भी दिखाई दिया है। आपको बता दें कि महीनों बाद इजराइल का ये हमला है। तो इजराइल का लेबनान की राजधानी बेरूत पर यह हमला हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के करीब एक साल बाद किया गया है। इससे क्षेत्र में एक बार फिर से व्यापक संघर्ष शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री कोट्स ने कहा कि हम उत्तरी इजराइल के निवासियों पर किसी भी खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई करना लगातार जारी रखेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने हमले की निंदा करते हुए इजराइल पर युद्ध विराम समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी वो अपील कर रहे हैं कि रोका जाए। वो ये भी कहते हैं दुनिया को इजराइल पर सीज फायर का सम्मान करने के लिए दबाव डालना चाहिए। और ये ज़रूर इतना साफ है कि इजराइल के निशाने पर एक साल बाद अब लेबनान फिर आ गया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल का ये हमला एक बार फिर से तमाम तरह की आशंकाओं को जन्म देता है। एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो सकता है, क्योंकि एक साल तक लगभग विराम या युद्ध विराम रहा है, शांति रही है, लेकिन एक बार ये फिर से शांति
टूट गई। अब देखना होगा कि लेबनान की तरफ से या उसके जो सपोर्टिव देश हैं वो क्या कदम उठाते हैं, कैसे रिटेलिएट करते हैं, कैसे जवाब देते हैं इजराइल के लिए, और अगर कोई जवाब दिया जाता है तो फिर उस पर इजराइल कैसे रिएक्ट करता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। नमस्कार।